तो कहा कि ऐसे बहुत बार हुआ है कि अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया है, गुरुदेव के रूप में नारद भगवान को भेज दिया है। तो आप भी उसमें से ही कोई होंगे, आप हमारे दुख को दूर कीजिए, आप हमारे शंका का समाधान कीजिए। जब चित्रकेत ने बहुत प्रार्थना किया तो नारद जी ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया और नारद जी ने बताया, भैया इस संसार में कोई किसी का है नहीं, आप अपने दुख को दूर कीजिए। लेकिन वो माने नहीं, चित्रकेत तो समझे नहीं इस बात को, क्योंकि सो जान ही प्रभु दे ही जनाई। ज्ञान किसको दिया जाता है? ज्ञान किसको दिया जाता है? जो जानने का इच्छुक हो। देखो अभी हम यहाँ भागवत कह रहे हैं, आप लोग भागवत सुनने के लिए आए हैं, अब पता लगा हम माइक ले लें, पुस्तक ले, आप घर पे चले आए कि चलो हम तुमको भागवत सुना के हम तुमको भागवत सुना, ऐसे कहने लग जाए तो आप लोग हमसे कितने देर भागवत सुनेंगे? अरे जब देवे जी की इच्छा हुई भागवत सुनने की तो उन्होंने हमको बुलाया, तो हम यहाँ पर बैठ करके सुना रहे, तो अगर 10 नहीं 12 बजे तक भी सुनाएंगे तो ये सुनते रहेंगे, क्योंकि इच्छा उनको थी। जैसे आपको सुनने की इच्छा है तो इसलिए हम सुना रहे, तो आप लोग बैठे हैं। अगर पता लगा आपको सुनने की इच्छा ही ना हो और हम कहें कि महाराज बैठे बैठे आप लोग सुना रहे, अभी सुना रहे हैं, आप लोग सुनेंगे? तो ऐसे जब तक व्यक्ति की इच्छा ना हो तब तक अगर आप उसको कोई उचित सलाह देते हो तो उसको समझ में नहीं आता है। नारद जी ने चित्रकेतु को बहुत समझाया, पहले अंगिरा जी ने समझाया, फिर नारद जी ने समझाया, लेकिन दो महात्मा थक गए समझाते समझाते, समझ में नहीं आया। ऐसे हम लोगों की बुद्धि है, हम लोगों की भी स्थिति ऐसे ही है। देखो पूरे जीवन में आप लोगों ने भागवत कई बार सुना होगा, माता पिता ने कई बार आपने वैसे अच्छी बातें सुना होगा, लेकिन ये देखो हमारी बुद्धि ने ग्रहण कितना किया है, हमारी बुद्धि ने ग्रहण कितना किया है। क्या ये जो भागवत अभी सुन रहे हैं आप लोगों ने पहले नहीं सुना? अरे एक नहीं 1000 बार आपने सुना होगा, लेकिन ये देखो उसमें हमको जो तत्व की बात है हमारे अंदर बैठी हुई है या चली गई है? क्यों? क्योंकि भैया जब तक आप उसको अपने अंदर में बैठा लेंगे नहीं जबरदस्ती ना, तब तक वो बैठेगी नहीं, इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो ऐसे नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जिस व्यक्ति को पुत्र का शोक पूरे जिंदगी भर रहा हो और उसके लास्ट में पुत्र प्राप्ति हो, उसके बाद उसकी मृत्यु होगा, उसका शोक और ज्यादा बढ़ गया, तो अधिक शोक होने के कारण से ज्ञान समझाने के लिए कम पड़ गया। नारद जी ने क्या किया? कहा ऐसा करते हैं भैया कि जो यहां से गया जिसको अपना पुत्र बोल रहे हैं ना, हम उसको ही बुला लेते हैं। अरे आपको पुत्र मिल जाएगा, आपका जो शोक है वह दूर हो जाएगा, जो आपका दुख है वो दूर हो जाएगा। नारद जी ने क्या कहा? मैं आपको पुत्र को यही बुला देता हूं और आपके दुख को दूर कर देता हूं। अरे महाराज तब तो बहुत बढ़िया होगा, हम उसी के लिए रो रहे हैं, हमारा पुत्र जग जाए, हमारा पुत्र हमारे साथ उठने बैठने लग जाए, खेलने कूदने लग जाए और बढ़िया अच्छा हो जाए, हमको दुख हमारा दूर हो जाएगा। अब जितनी अन्य रानियां थी 10 लाख में से एक को छोड़ करके जो अन्य बची हुई रानियां थी वो सब बहुत डर गई। एक जो है अपना दुख हम दूर करने के लिए हमने एक विष पिलाया और ये महाराज आगे कौन से बाबा जी ने दोबारा उसको बुला लेंगे। 2 व्यक्ति को सुख हुआ, कितने लोगों को सुख हुआ? 2 व्यक्ति को। किसको? राजा को और जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बाकी 9 लाख से ऊपर जो पत्नियां थी उनको दुख हो गया। मतलब इस संसार में आपको क्या लगा? दुख ज्यादा या सुख? और इतने लोग दुखी हो गए, 2 लोग सुखी हैं। तो चित्रकेतु ने कहा महाराज तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप इनको ऐसा करो कि हमारे पुत्र को आप बुला दीजिए। अब नारद जी सामर्थ्यवान व्यक्ति, हमारे ऐसे पंडित थोड़े थे कि अगर हमको बुलाते जजमान नहीं आते हैं तो
प्रेतात्मक कौन सी बात है? हम अगर अभी किसी बुलाते तो हमारे बुलावे पर तो लोग नहीं आते, प्रेतात्मक कहां से आएगी? लेकिन नारद जी सामर्थ्यवान थे। नारद जी ने तुरंत मंत्र पढ़ा, जीवात्मन तस्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते। हे जीवात्मन, आप जिस शरीर को छोड़ करके गए हैं पुनः उसी शरीर में आकर के प्रवेश कर जाइए। और देखो ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये सब देखो तुम्हारे लिए कितना बेहद है, कितना रो रहे हैं, इनके कष्ट को आकर के दूर कीजिए। अब वह जीवात्मा जहां भी था वो तत्काल आकर के शरीर में प्रवेश कर गया। अब उठ करके बालक बैठ गया। जीवात्मन तस्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सुहृदो बान्धवस्तप्ता शुचा प्रकृतया वचन। और जैसे ही उस बालक ने सुना कि मातरम पितरम च ते, नारद जी ने जैसे ही कहा मातरम पितरम च ते, ये तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सुहृद, तुम्हारे बंधु बांधव है, ये सब तुम्हारे लिए रो रहे हैं। और हे बेटा तुम इनके दुख को दूर करो। अब तो जब जीवात्मा ने ऐसा सुना कि ये हमारे माता पिता भाई बंधु हैं, तुरंत उसने कहा कि देखो भैया, हमारा तो बहुत बार जन्म हुआ है, बहुत बार हम मरे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। न जाने कितनी बार हम मरे हैं, न जाने कितनी बार हम जिंदा हुए हैं, न जाने कितनी बार पैदा हुए हैं, न जाने कितने कितने हमारे बाप बने हैं, न जाने कितने कितने हमारे माता बनी है, न जाने कितने कितने भाई बने हैं, न जाने कितने कितने बंधु बने हैं। ये बताओ आप उसमें से कौन से संख्या वाले पिताजी हो हमारे, कौन से नंबर के पिताजी हो? जीवात्मा क्या कह रहा है? भैया ये बताओ, पहले आप ये निर्णय करो, हमारे लिए तो बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन उसमें से आप किस नंबर के, कौन से जन्म के पिताजी हो, कौन से जन्म के माता जी हो, हमको बताओ, हम याद तो करें पहले। अब चित्रकेतु राजा सोच रहे, मैंने पुत्र को बुलाया थे तो हमारा बाप निकला। चित्रकेतु तुरंत बेचारे अपने मन में सोचने लग गए, अरे मैंने किसको बुला लिया, अरे मैं इसके लिए इतने देर से प्राण त्याग करने के लिए चला था, इतनी देर से मैं इसके लिए रो रहा हूँ, हे पुत्र करके, तुम्हारा खेलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा उठना बहुत अच्छा लग रहा था, और ये आया तो आप ऐसे कुठार भाषण बात कर रहा है। अरे नारद जी, अरे भैया बाबा जी, आपने किसको बुला लिया? अरे नहीं, ये आपका ही पुत्र है। अब चित्रकेतु बेचारे बड़े परेशान है, ये हमारा पुत्र हमको ही नहीं पहचान रहा है, और अभी कितना देर हुआ मरे इसको, 2 घंटे मरे हुए, 2 घंटे हमको भूल गया। अब ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर के हो आप? अब तो बेचारा जो है चित्रकेतु और जो अन्य उसके सुहृद जन थे, जो उनकी माता जी पिताजी में थे, चित्रकेतु की अन्य पत्नियां थी, वो सब बेचारे सब शंका पड़ गए कि अरे हम कहाँ किसके पीछे इतनी देर से परेशान थे। तो जीवात्मा ने कहा कि देखो भैया, हमारा बहुत बार जन्म कर्म हुआ है, अगर आप नहीं बता पाओगे तो फिर हम कैसे तुम्हें पिताजी कहेंगे। कस्मिन जन्मन मही मह्यम पितरम मातरम मातरो भवन् कर्म भेदभाव महारस्य देवपुर्यंशो। तो उसने कहा कि हे भैया, आप जो हमको पिताजी बोले ना, हमारे पिताजी कितने बड़े गाय भैंस बन गए हैं, और आप मनुष्य हो। हमारे कितने बार हमारे जो पिताजी माता जी हैं, तो चिड़िया उड़िया जो है ना, ये भी हमारे माता पिता बने हैं। कौन कह रहा है ये सब? जीवात्मा कह रहा है। जीवात्मा जिसको बुलाया गया है वो कह रहा है कितनी बार तो हमारे पिता कौन बने हैं, जो जानवर हैं, जो गाय भैंस है, वो भी हमारे माता पिता बने हैं। कितनी बार तो जो चिड़िया है, कीड़े मकोड़े, वो भी हमारे माता पिता बने हैं। उसमें से कौन से नंबर के हो? क्योंकि आप तो मनुष्य दिखाई दे रहे हो, और मनुष्य जन्म कर मिलता है निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम मयानुकूलेन नभस्व
प्रेरितम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम पुमान भवाब्धम न करे चात्मा। मनुष्य जन्म कब मिलता है? शास्त्र क्या कह रहा है? निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो नर शरीर है, मनुष्य का शरीर है, ये बड़े भाग्यवान से तन पावा। यही इसी मंत्र का अर्थ तुलसीदास जी ने किया है। बड़े भाग्यवान से तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। मनुष्य का शरीर कब मिलता है? हृदय अमाद्यम सुलभम। यदि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाए तब तो बड़ी आसानी से शरीर, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है।